नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अब अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो हरियाणा जीके बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास? हमारी 32वीं क्लास है। और इस क्लास में हम क्या करेंगे? हरियाणा की जलवायु एवं मृदा के क्वेश्चन को आज क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज की हरियाणा जलवायु एवं मृदा संबंधी क्वेश्चन है, इस पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरी सीरीज में हम 2500 प्लस क्वेश्चन क्या करेंगे? आपके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें 25 में से 25 पक्के करने हैं हरियाणा जीके में नंबर, क्योंकि अब सपना होगा साकार, सपना होगा नौकरी पक्की करने का। तो हरियाणा सामान्य ज्ञान में आज हम क्या करेंगे? 86 क्वेश्चन क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट एमएसक्यू क्वेश्चन जलवायु और मृदा के डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हरियाणा सीईटी के फ्री टेस्ट देने के लिए प्ले स्टोर से आप नौकरी एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कितने साथियों ने आज का एग्जाम दिया है और उसके रिजल्ट अच्छा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी बताएंगे कि उनका सेशन कैसा रहा, आज का टेस्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एनालिसिस जरूर करना है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, एनालिसिस जरूर करना है, अपना चेक कर लेना रिजल्ट। जिन्होंने नहीं देखा है आराम से एनालिसिस करना, और बाकी 5 दिन उस एनालिसिस बेस पे अपनी स्टडी को फोकस करना, क्योंकि ये 5 दिन हमारे लिए बहुत अहम होने वाले हैं आगे के, क्योंकि उसी बेस पे हमें क्या मिलेगा? जो पेपर आएगा उसमें हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस अपनी देनी है। यदि आप न्यू हैं और हमारे चैनल में पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में एक बेल आइकन का निशान होता है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्री पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.naukriexpert.com। आपको गूगल में सर्च करना है नौकरी एक्सपेंट और विजिट करना है, और हरियाणा सीईटी जहाँ लिखा है ना उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको हरियाणा से संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा, आपको पता लगेगा कि आप अभी तक इस चीज़ से अनजान थे। तो एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी साथी फटाफट से ना वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। देखिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी के साथी भी जुड़ने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी ये क्लास तक पहुँचने चाहिए। सभी एक बार शेयर कर देंगे वीडियो के लिंक को, और साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लाइक कर देंगे, फिर हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और सभी को आंसर करना है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को आंसर करना है। देखिए ये 4-5 दिन बचे हमारे पास, हमें अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। यहीं पे हमें क्वेश्चन को याद करना है, अलग से टाइम नहीं देना है इनको। यहीं याद कर लेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी साथी बने रहेंगे क्लास के अंत तक। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्किन के ऊपर, सभी आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ये कारण पूछ रहा है क्या है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर करेंगे। जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं फटाफट से वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे, और सभी वीडियो को लाइक कर लेंगे, और फटाफट से आंसर करना है, क्योंकि 86 क्वेश्चन हमें कम से कम समय में हमें डिस्कस करना, लगभग 30 मिनट के अंदर हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये सभी आप पे डिपेंड है, आप कितनी देर में करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप फटाफट से आंसर करेंगे तो हम फटाफट से आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी फटाफट से आंसर करेंगे जितने साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो कारण है क्या है, वो समुद्र से दूर होने का कारण के कारण ये क्या है? ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जलवायु है। तो हरियाणा की जो जलवायु है कैसी है? क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे फटाफट से। आपको सिर्फ मात्र 5 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। 5 सेकंड के अंदर आपको फटाफट से आंसर करना है। सभी अलर्ट रहेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने हो तुरंत आंसर करना है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होने के कारण हरियाणा की जलवायु में पाई जाती है। क्या पाई जाती है हरियाणा की जलवायु में? क्वेश्चन 3 का आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पाई जाती है? ये विभिन्नता पाई जाती है। जलवायु में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र की जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सभी फटाफट से आंसर करेंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं।
तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार की पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र पाई जाती है, उपोष्ण आर्द्र पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय एवं गंगा के मैदान की किस जलवायु के बीच की जलवायु भी कहा जाता है। तो किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे सभी, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार की जलवायु, तो ये पाई जाती है किस प्रकार की, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा, डॉक्टर व्लादिमीर कोम्पेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है। तो इनके अकॉर्डिंग कितनी जलवायु का उल्लेख किया गया है हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला हमारा, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है। तो आपको बताना है हरियाणा में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आप ज़्यादा जुड़ रहे हैं, वीडियो के लाइक पे कम है, तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे सभी और फटाफट से आंसर करते चलेंगे सभी। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, किस प्रकार की, ए और बे दोनों, यानी उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, आर्द्र उपोष्ण जलवायु का विस्तार शिवालिक श्रृंखला के किस क्षेत्र में फैली मैदानी पट्टी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर करें सभी। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है ये, क्वेश्चन 8 का। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर किस क्षेत्र, कौन क्षेत्र हो जाएगा, तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन दे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, शिवालिक के किस भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है। तो कौन से भाग में ये तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर कौन से भाग में हिमांक तक पहुंच जाता है बिंदु तक, तो ये भाग कौन सा भाग है, उत्तरी भाग तक, उत्तरी भाग में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है रात्रि का तापमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 10 का, निम्न में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र से संबंध सही है। तो संबंध में सही है बताना है आपको। 10 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे फटाफट से जितने साथ जुड़े हुए हैं। 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म काल में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता, यानी दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ए और बे दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र में वर्षा कहाँ से आने वाले मानसून से होती है। तो कौन से आने वाले मानसून से वर्षा होती है इसमें। 11 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहां से आती है, बंगाल की खाड़ी से। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की अवस्थित कर्क रेखा किस दिशा में है। तो जो कर्क रेखा है वे कौन सी दिशा में है हरियाणा के। 12 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 12 का। तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी दिशा में है ये, तो ये है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की महाद्वीप स्थिति में किसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किसका सीधा प्रभाव पड़ता है, 13 का आंसर करेंगे सभी, क्वेश्चन 13 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बे दोनों, यानी उत्तर पश्चिम विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पश्चिम भाग में कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है। तो कितने वायुदाब की रेखा गुजरती है, पश्चिम भाग से बताना है आपको। 14 का आंसर करेंगे सभी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 998 मिलीबार। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 15 का, हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? जो पूर्वी भाग को काटती है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो 15 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। कोई भी साथी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोई मिस नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 15 का भी आंसर करेंगे सभी। तो कितने? तो ऑप्शन 1018 मिलीबार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में किन महीनों के मध्य तापमान में तीव्रता से वृद्धि होती है? तो कौन से माह में होती है ये? 16 का आंसर करेंगे भाई। कौन से माह में जो तापमान में अचानक से वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है? 16 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो कौन से माह के बीच होती है ये? तो इसका हो जाएगा मार्च से जून में क्या हो जाता है? हरियाणा में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 17 का, हरियाणा में किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? तो कौन से माह में अधिक तापमान पाया जाता है हरियाणा के प्रदेश के अंदर? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर, कौन से माह में सबसे ज़्यादा अधिक तापमान पाया जाता है? तो कौन से में? मई और जून में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो पूछा था मध्य में तापमान में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो मार्च अप्रैल इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, मार्च से वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे ज़्यादा तापमान किस में होता है? मई और जून में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 का, हरियाणा के किस भाग में तापमान के विषमता अधिक प्रभावशाली होती है? 18 का आंसर करें सही। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर करें भाई। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किन महीनों के मध्य हरियाणा का तापमान निरंतर गिरता है? ये डाउन की बात कर रही है, निरंतर गिरता रहता है किन महीनों के बाद? तो 19 का आंसर करें सभी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर क्या है? कौन से माह के बीच? तो अक्टूबर से जनवरी माह के बीच क्या होता है? डाउन होता जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 का, हरियाणा के उत्तरी भागों में सर्दी और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर पाए जाने का इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? 20 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका क्या रहेगा? महाद्वीपीयता का लक्षण कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस क्षेत्र का तापमान जनवरी के महीने में हिमांक से भी नीचे चला जाता है? तो कौन से क्षेत्र का तापमान सबसे डाउन चला जाता है? आपको बताना है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 21 का सभी आंसर करेंगे फटाफट से। 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तरी शिवालिक का क्षेत्र में क्या हो जाता है? तापमान डाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 का, हरियाणा में गर्मी का मौसम ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? तो कब से होता है? 22 का आंसर करें सभी। तो इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल से जून तक क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु वाला होता है। उसके बाद क्या हो जाता है? मानसून आ जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर जुलाई से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 में, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? जब तापमान उच्च ताप पे होता है। 23 का आंसर करेंगे भाई। 23 का राइट आंसर करेंगे। हरियाणा में उच्च ताप पे तापमान कौन से महीने में होता है? तो 23 का जो राइट आंसर कौन से महीने में होता है? मई और जून में तापमान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों में क्या है? पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए? तो किस जिले में है ये? ट्वेंटी फोर का आंसर करें सभी। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो कौन जिले हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे, ये तीनों ही हिसार भिवानी उसके से तीनों क्या है राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, किस जिले में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है हरियाणा के। 25 का आंसर करेंगे भाई, जिसमें तापमान बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाए कौन जिले में, तो हिसार राज्य में, हिसार जिले में पड़ती है, ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में ग्रीष्मकाल के दौरान सर्वाधिक तापमान लगभग कितना रहता है। तो बताना है आपको लगभग तापमान कितना चला जाता है, लगभग 26 का आंसर करेंगे सभी। तो 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब कहाँ तक पहुँच जाता है तापमान, तो 46 से 48 डिग्री के बीच ये तापमान पहुँच जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 27 का, हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है। तो कौन क्षेत्र में जो लू वाला एरिया है वो है, कौन से क्षेत्र है वे जिसमें लू चलती है। 27 का आंसर करें सभी। तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाए, कौन से जिलों में चलती है ये, तो दक्षिण पश्चिम जिलों में ये चलती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा में शीतकाल की अवधि है। तो बताना है आपको जो शीतकाल की अवधि है वो कब से कब तक है। 28 का आंसर करेंगे सभी। तो ये जो मध्य अवधि कब तक है, ये सितंबर से मार्च तक हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है। औसत तापमान बताना है आपको लगभग कितना पाया जाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। 29 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका हो जाएगा 12 से 14 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 30 का, शीत ऋतु में हरियाणा किस भाग में शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो 30 का आंसर करेंगे भाई सभी। 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर बोलेंगे सभी भाई, सभी आंसर करेंगे फटाफट जितने साथी जुड़े हुए हैं। 30 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप हरियाणा सीटी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आपको गूगल में सर्च करना है नौकरी एस्पिरेंट या फिर www.naukriaspirant.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे होम पेज पे आपको क्या मिलेगा, सबसे ऊपर हरियाणा सीटी का कॉलम मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप हरियाणा से संबंधित सभी के फोल्डर टॉपिक वाइज यहाँ पे आएंगे और उन पर टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, विजिट करके हरियाणा संबंधी कंटेंट पढ़ सकते हैं, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री टेस्ट नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट डाउनलोड कर ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डेली टेस्ट के साथ वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी साथी अगर विजिट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। अगला हमारा, हरियाणा में वर्षा का वार्षिक जो वितरण है औसत कितना है। 31 का बताएंगे भाई। 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 40 से 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण बताओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो लगातार वर्षा होती है, आर्द्रता और धूप में अंतर होने के कारण क्या होता है, तापमान डाउन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको बताना है शिवालिक वाले क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। 33 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो कितने सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है ये, तो ये हो जाती है कितने, 110 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से लगभग कितने प्रतिशत वर्षा हो जाती है। तो कितने प्रतिशत वर्षा हो जाती है, 34 का आंसर करेंगे भाई सभी। बंगाली खाड़ी से आने वाले मानसून से, तो 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80% वर्षा हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करना है आपको, सभी को फटाफट से आंसर करना है। जनवरी और मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, 35 का बताएंगे भाई सभी।
सर्दियों में जो वर्षा होती है जनवरी फरवरी और मार्च तक, उस क्या जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो 35 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या कहते हैं मावठ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला हमारा, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है हरियाणा के, 36 का बताएंगे भाई, कौन से भाग में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कौन से भाग में होती है हरियाणा के, तो उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा क्या होती है वर्षा होती है। आगे बढ़ते अगला हमारा, हरियाणा का जो चेरापूंजी है किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। 37 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है, तो यमुनानगर के छछरौली को कहा जाता है जहाँ सर्वाधिक क्या होती है वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का 38 का, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा 38 का बताएंगे भाई। तो सर्वाधिक औसत वर्षा कौन से जिले में होती है हरियाणा के, 38 का बताएंगे भाई। तो कौन जिले में होती है, तो ये होती है किसमें, अंबाला जिले में होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम पूछे तो कौन से इस हिस्से में होते हैं ये, 39 का आंसर करेंगे सभी। तो कौन से वाले एरिया में सबसे कम वर्षा होती है, कौन से भाग में, तो दक्षिण पश्चिम भाग में क्या होता है सबसे कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा कौन से जिले में प्राप्त होती है भाई, 40 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर करें, सबसे कम वर्षा कौन जिले में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से, सिरसा जिले में सबसे कम क्या होती है वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41 का, हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है। तो कौन से मंडल में विभक्त किया जाता है और अध्ययन किया जाता है, 41 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बे दोनों, यानी कि पूर्वी मंडल और पश्चिम मंडल में विभक्त कर इसका क्या कहता है अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में वर्षा वितरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला पूर्वी मंडल से संबंधित नहीं है। जो पूर्वी मंडल में नहीं आता है वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 43 का, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो लगभग कितनी पाई जाती है वर्षा वितरण की मात्रा, 43 का आंसर करेंगे भाई सभी। पूर्वी मंडल की बात कर रहे हैं भाई। 43 का जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितनी तक वर्षा हो जाती है। तो ये हो जाती है कितनी, 500 से 1100 तक क्या हो जाती है वर्षा हो जाती है। तो ऑप्शन से क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पूर्वी मंडल में वर्ष में 30 दिनों तक औसत सामान्य वर्षा कितनी दर्ज की गई है। 44 का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 से 30 मिलीमीटर क्या है दर्ज की गई। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 का, पूर्वी मंडल में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है। तो कितनी है भाई, पूर्वी मंडल में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा की दैनिक औसत मात्रा कितनी है। 45 का आंसर करेंगे सभी साथी आंसर करेंगे। कैसे सुस्त बैठ गए हैं सभी, कमेंट कीजिए फटाफट से। 45 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 14 मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते 46 की तरफ, निम्न में से कौन हरियाणा के पश्चिम मंडल का जिला है। तो पश्चिम मंडल का जिले की बात कर रहा है, कौन सा है इसमें। 46 का आंसर करें सभी। तो ऑप्शन दे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिम मंडल में शामिल किस जिले में भूभाग में प्राय अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं।
पश्चिम मंडल में। तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो गुरुग्राम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा की परिवर्तनशीलता को से क्या आशय है? 48 का आंसर करेंगे सभी भाई, 48 का राइट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बे क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगी इसके राइट आंसर। औसत से अधिक वर्षा होना और औसत से कम वर्षा होना, तो दोनों ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर करें सभी। हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है इसको? 49 का सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। 49 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 50 का, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है भाई? बताओ। 50 का आंसर करेंगे सभी। पहाड़ी क्षेत्र की जो मृदा कैसी होती है? तो किस प्रकार की मृदा होती है ये? तो ये होती है किस प्रकार की? चट्टानी मृदा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का बताएंगे सभी। हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है ये मृदा? 51 का आंसर करेंगे। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का जो करेक्ट आंसर किस एरिया में पाई जाती है ये पहाड़ी क्षेत्र? तो मोरनी की पहाड़ी पर, मोरनी की पहाड़ी पर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता है क्या? क्या विशेषता है भाई? 52 का आंसर करेंगे भाई। तो मैदानी क्षेत्र की जो मृदा विशेषता क्या है? तो इसका जो विशेषता क्या है? पीला भूरा रंग क्या है इसकी खास विशेषता है। तो ऑप्शन से क्या रहेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर 53 का, किस क्षेत्र की मृदा खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र की मृदा आती है भाई ये? 53 का आंसर करेंगे सभी। 53 का राइट आंसर बोलेंगे सभी। तो किस कौन से क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किसे बना है? तो किससे बना हुआ है हरियाणा में मैदानी क्षेत्र? तो किससे बना हुआ है? सभी, इन सभी से बना हुआ है, यानी कि रेत से, गाद से, कठोर बजरी से, इन तीनों से बना हुआ है। तो ऑप्शन दे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के में मैदानी क्षेत्र रेत, मिट्टी, गाद और कठोर जो कैल के रिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम जाता है स्थानीय रूप में? 55 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो किस नाम जाना जाता है? कनकर्स नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? तो कौन सा भाग रेतीला है हरियाणा का? तो कौन से भाग में रेत ज़्यादा है हरियाणा के? तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है? रेतीला भाग है हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 57 का, हरियाणा में रेतीली जो मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण बताना वो क्या है? 57 का आंसर करेंगे सभी। तो 57 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख कारण है पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं, क्या इसका प्रमुख कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 58 का, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर बताना है आपको। 58 का बताना भाई। तो भौतिक और रासायनिक के आधार पर मृदा कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है? जो हल्की मृदा है उसमें कौन सी मृदा उपस्थित होती है? 59 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो 59 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ए और ब दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बालू दोमट और अपेक्षाकृत बालू दोमट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 का है, बालू दोमट मृदा की विशेषता बतानी है आपको क्या है। तो इसकी खास विशेषता क्या है भाई, 60 का आंसर करेंगे। तो इसकी खास विशेषता क्या है, उपरोक्त सभी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव और सिल्ट मृतिका और बालू का अनुपात समान, ये क्या है इसकी खास विशेषता है। तो ऑप्शन द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है। रोसली किस मृदा को कहा जाता है, रोसली। 61 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो किसको कहा जाता है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है भाई। 62 का आंसर करेंगे सभी साथी, आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। क्या अधिक पाई जाती है बालू दोमट मृदा में, 62 का। तो क्या पाई जाती है, बालू ज़्यादा पाई जाती है अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टपकन व फव्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो कौन सी मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, टपकन और फव्वारा सिंचाई व्यवस्था के कारण। 63 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को क्या बनाया जाता है, अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो बताएंगे सभी, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है। 64 का आंसर करेंगे सभी आंसर करेंगे फटाफट 64 का। तो क्या होती है मात्रा, चूने की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है। 65 का आंसर करेंगे सभी। तो 65 का जो करेक्ट आंसर करेंगे सभी आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत से साथी कमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सभी कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यंत हल्की मृदा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, मोटी दोमट और हल्की दोमट व दोमट किसके रूप है। तो किसके रूप है सभी ये, तो किसके हैं, मध्यम मृदा के क्या ये रूप है। ऑप्शन बी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, हरियाणा के नूह व पश्चिमी फिरोजपुर जिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये जो एरिया बताए गए हैं इनमें किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। 61 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सी पाई जाती है, मोटी दोमट पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 का, हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है। तो 68 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और ब दोनों। तो कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम अम्बाला और नारायणगढ़ तहसील में पाई जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है। तो किस फसल का उत्पादन अधिक होता है दोमट मृदा में। 69 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं, कपास और चावल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। तो कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है। 70 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 70 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सी मृदा, भारी मृदा। तो ऑप्शन 70 का जो राइट आंसर है ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तक अगला है हमारा, शिवालिक
गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा मिलती है। तो ये जो मृदा है कहाँ पे मिलती है? 71 का आंसर करेंगे भाई सभी। कौन से जिले में पाई जाती है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन जिले में पाए जाते हैं? ये सभी में कौन कौन से जिले हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर वाले एरिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस मृदा को घर व कंदी भी कहा जाता है? तो किस मृदा को कहा जाता है ये? 72 का आंसर करेंगे भाई सभी। 72 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस मृदा को कहा जाता है ये? गिरिपादीय मृदा को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण की क्षमता होती है, तो क्या होते हैं? कम, अधिक या मध्यम? 73 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो कैसी क्षमता होती है? तो ये होती है कैसी क्षमता? कम क्षमता होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 74 का है, बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? तो किसकी कमी पाई जाती है बांगर मृदा में? तो बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बे दोनों इसके क्या है, सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल जो चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो ये कौन से जिले में पाई जाती है ये? 75 का आंसर बताएंगे वे सभी। 75 का सही उत्तर करेंगे, कौन जिले में पाई जाती है ये? तो ये कौन जिले में पाई जाती है? तो ये यमुनानगर में पाई जाती है। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, सुमेलित करना है, बताए भाई। सुमेलित करेंगे सभी। तो ABCD को सुमेलित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है। 77 का आंसर करेंगे भाई सभी। 77 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य समस्या क्या है मृदा की? तो इसका जो राइट आंसर मुख्य क्या है, मृदा अपरदन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बे क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 78 का, मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत वाला आपको बताना है। 78 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं क्या है, इसका सही उत्तर है। बाकी क्या तीनों क्या है, सही कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है? तो कौन से जिले में होता है ये जल द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन? 79 का करेंगे भाई आंसर। 79 का करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर कौन जिले में, तो ये सभी में कौन कौन? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 80 का, हरियाणा में मृदा की समस्या है। 80 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो 80 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या समस्या है भाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पवन अपरदन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बे क्या है, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है? तो कौन से जिले में होता है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन, किससे? वायु द्वारा। 81 का बताएंगे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिरसा, हिसार और रेवाड़ी तीनों में क्या होता है, वायु द्वारा सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 82 का, हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है ये 82 का बताएंगे सभी।
तो 82 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार की पाई जाती है ये, तो इसका हो जाएगा लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हरियाणा में रेत तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं। 83 को बताएंगे भाई सभी, कौन सी मृदा को कहते हैं ये, एट्टी थ्री का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 84 का, निम्न में से कौन सी मृदा की उर्वरता में होश का कारण है। तो होश का कारण क्या है, तो उर्वरता में होश का कारण क्या है, 84 का आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बे दोनों, यानी कि कृषि की दोषपूर्ण पद्धति और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग के कारण क्या होती है, इसमें मृदा उर्वरता में होश का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 85 का, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना भैया आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो 85 का आंसर करेंगे सभी साथी। तो 85 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन के कारण मृदा नमीयुक्त हो जाती है। ये क्या है, कथन है गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने 86 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज क्लास में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 86 का आंसर करेंगे भाई सभी। 86 का राइट आंसर बताएंगे सभी, जितने साथी जुड़े हुए सभी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। जितने साथी नींद में है वो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि नींद बहुत आती है ना आपको, एग्जाम डेट होने के बाद तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको। सभी कमेंट करेंगे 86 का। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्षारोपण, बांध बांधना और पशुचारण पर नियंत्रण क्या हो जाएगा, तीनों क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, कितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, 86 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जलवायु से संबंधित और मृदा संबंधित। तो 86 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना ईमानदारी से। और जो आपका रिजल्ट है ना, जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने नहीं देख पाए हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। तो 86 का जो करेक्ट, 86 में जो कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं वो बताएंगे सभी साथी। और जितने भी साथी हैं जो हरियाणा सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, ताकि आगामी जो कल हमारी जो मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आएगी उसका भी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे प्रेस करेंगे और हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा क्लास के बाद। और यहाँ से आपको PDF फॉर्मेट भी PDF मिल जाएगी हरियाणा जीके के संबंधित, आप एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ऐसा बेल आइकन का निशान है सब्सक्राइब के साथ में, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया ना, देखिए आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो भी एग्जाम संबंधी अपडेट है ना वहाँ पे दी जाती है। तो वो सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाए, उसके लिए आपको ये सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सभी साथी 1 मिनट का टाइम निकाल के सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया आज के सेशन को देख के। सभी एक बार कमेंट करेंगे कैसा लगा आज का सेशन हमारा। जलवायु और मृदा संबंधी क्वेश्चन हमने आज क्या है डिस्कस किए हैं। और 86 में से आपको कितने क्वेश्चन सही है वो भी कमेंट में बताएंगे, सभी बताएंगे कैसा सेशन गया। और चलिए, तो सभी साथी जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाने से पहले एक बार शेयर करके जुड़ जाएंगे वीडियो को, जहाँ भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म में सभी जगह, ताकि ज़्यादा साथी तक ये क्लास पहुँच सके। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुरुआती कल मॉर्निंग में मिलते हैं।